नमस्कार। ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। कोविड-19 महामारी के इस दौर में मेरा ऐसा मानना है कि आपका परिवार पूरी तरह सुरक्षित है, स्वस्थ है और बच्चों ने लॉकडाउन में बहुत एंजॉय किया है। अब मैं आपका सपोर्ट चाहता हूं। इस ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों की शिक्षा को हम अब स्टार्ट करते हैं और बहुत ही जल्द जो भी आपका बैकलॉग है हम उसको क्लियर भी करेंगे और एक नए तरीके से आपकी शिक्षा अब स्टार्ट होने वाली है। पेरेंट्स का हमें पूरा सपोर्ट चाहिए। आप लोग पिछले 10 सालों से लगातार हमें सपोर्ट करते आए हैं और मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम और आप मिलकर चाहेंगे तो बच्चों की शिक्षा का कोई नुकसान नहीं होने वाला है और हमें और आपको मिलकर अब एक रीस्टार्ट करना है। नाउ लेट्स रीस्टार्ट। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 1, जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इसके रचिता हैं श्री शिवमंगल से सुमन। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपनी कविता। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंधना गा पाएंगे। यहाँ पर उन्मुक्त का अर्थ है स्वतंत्र, पिंजरबद्ध का अर्थ है यहाँ पर पिंजरे में बंद। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर कनक तीलियों से तात्पर्य है सोने की तीलियां। पुलकित पंख टूट जाएंगे, पुलकित से तात्पर्य है आनंदित। अगली 4 पंक्तियों को हम देखते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदासी। कटुक निबोरी का तात्पर्य है नीम के फल। यहाँ पर अलग अलग मैं कटुक और निबोरी का आपको अर्थ बताने के लिए जा रही हूँ। कटुक का अर्थ है तीखा और निबोरी का अर्थ होता है नीम का फल। कनक कटोरी की मैदासी, कनक होता है सोना और कटोरी सोने की कटोरी। अब चलिए हम इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं और इसके अर्थ को पूर्ण रूप से समझते हैं। स्वतंत्रता सबको प्यारी लगती है। मानव ही नहीं, पशु पक्षी भी स्वतंत्र वातावरण में रहना चाहते हैं। जैसे कि प्रथम पंक्तियों में कहा गया है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। जैसा मनुष्य को स्वतंत्रता पसंद है वैसे ही पशु पक्षियों को भी स्वतंत्रता बेहद पसंद है। इन पंक्तियों में पक्षियों के मनोभावों को व्यक्त करते हुए कवि कहता है कि वे स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाले जीव हैं, उन्हें पिंजरे में बंद होना कतई अच्छा नहीं लगता। पंछी क्या कहते हैं कि सोने की तीलियों में यदि उन पंछियों को हम सोने के पिंजरे में भी रख दें तो क्या होगा, वह अपनी उड़ान नहीं भर पाएंगे। उस पिंजरे में जब वो उड़ेंगे तो उड़ते समय उनके पंख क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। वे उड़ नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पिंजरे का दायरा जो है, उनकी पिंजरे की जो सीमा है वो कैसी है, काफ़ी छोटी है और उनके पंख बड़े ही विशाल होते हैं। उड़ान भरते हुए जब कभी उन्हें प्यास लगेगी वे नदी तालाबों में से पानी पी लेंगे। यहाँ पिंजड़े में वे भूखे प्यासे मर जाएंगे। स्वतंत्र रहते हुए अगर उन्हें नीम के तीखे फल भी मिलें तो उन्हें अच्छा लगेगा, किंतु पिंजरे में बंद रहकर यदि सोने की कटोरी में भी हम उन्हें स्वादिष्ट भोजन देते हैं तो वह उन्हें पसंद नहीं आएगा। ठीक उसी तरह यदि हमें किसी एक कमरे में बंद कर दिया जाए और सारी सुविधाएं दे दी जाएं तो क्या हम उस कमरे में बंद रह सकते हैं? बहुत समय तक हम उस कमरे में बंद नहीं रह सकते। जिस तरह मनुष्यों को स्वतंत्रता पसंद है वैसे ही पक्षियों को भी स्वतंत्रता पसंद होती है। अर्थात कवि कहना चाह रहा है कि हमें मनुष्य के समान पशु पक्षियों को भी स्वतंत्रता देना चाहिए। चलिए अब हम अगले काव्यांश की तरफ रुख करते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। चलिए 4 पंक्तियों में हम पहले शब्दार्थ देखते हैं। इसमें स्वर्ण श्रृंखला से तात्पर्य है सोने की कड़ी। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले।
बस अपनी सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी के फर झूले। यहाँ पर तरु का अर्थ है पेड़, फुनगी का अर्थ है पेड़ की चोटी। पेड़ की चोटी मतलब पेड़ के सबसे ऊपर वाला भाग। अरमान से यहाँ पर तात्पर्य है इच्छा, उसकी आकांक्षा। नभ से यहाँ पर तात्पर्य है आकाश या आसमान। चुगते मतलब होता है चुगना, पक्षी जो दाने खाते हैं उसको हम कहते हैं चुगना। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। पिंजड़े में बंद पंछी काफी दुखी है, उन्हें डर है कि वे अपनी उड़ान ना भूल जाएं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। क्या डर लग रहा है पक्षी को? कि वह उस पिंजरे में बंद रह रहकर अपनी उड़ान को ना भूल जाए। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी के वह झूले। क्या देख रहे हैं वो? उन्हें लगता है कि पिंजरे में बंद रह रहकर ही उनके सपने कैसे हो जाएंगे? टूट जाएंगे। पक्षी का सपना क्या है? पेड़ की ऊंचाई पर जाकर झूला झूलना, उसकी एक डाल पर बैठना और हवा का झोंका जैसे आए वैसे वह उस पेड़ पर झूलते रहे, ऐसी इच्छा है। लेकिन वो क्या सोच रहा है कि मुझे लगता है कि शायद मैं इस सोने के पिंजरे में बंद रहकर अपनी सारी इच्छाएं खत्म कर दूंगा। पंछी नीले आसमान की सीमा पाने का स्वप्न रखते हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। क्या कह रहा है पंछी? कि मेरी तो इच्छा ऐसी थी कि मैं इस पिंजरे से बाहर निकलकर उस नीले आसमान की सीमा को पार पाने के लिए उड़ता रहता, घूमता रहता। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक के से दाने। और क्या करता? उड़ते हुए वह क्या करता? जहां वे ताड़े जैसे अनार के दाने चुग सके, लेकिन पिंजड़ों की स्वर्ण श्रृंखला व उसकी सारी इच्छाओं पर पानी फेर देता है। वे परतंत्र हैं, उन्मुक्त होकर उड़ नहीं सकते, शायद इसलिए वे दुखी हैं, अर्थात व्यथित हैं। अब हम चलते हैं अपने तृतीय काव्यांश की ओर। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर लाल, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डाल। देखिए, प्रथम 4 पंक्तियों में हम अर्थ देखते हैं। सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा ना हो। क्षितिज, वह स्थान जहां पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं। होड़ा होड़ी, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता। तनगी, तंती सांसों की डोरी। तंती सांसों की डोरी से तात्पर्य क्या है? सांसें टूटती हुई, जब हमारे दम घुटने लगता है सांसें टूटती हुई। नीड़, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। टहनी, पेड़ का मोटा सा भाग या तना। आश्रय, रहने का स्थान, उसको हम बोलते हैं क्या? आश्रय। छिन्न भिन्न, छिन्न भिन्न का मतलब होता है नष्ट हो जाना। आकुल या व्याकुल, इसका मतलब होता है बेचैन। विघ्न, विघ्न का मतलब होता है बाधा। तो उड़ान भरने के लिए व्याकुल पंछी क्या कह रहा है? उड़ान भरने को व्याकुल पंछी पिंजड़े में पड़े पड़े हुए सोचता है कि अगर वे स्वतंत्र होते तो सीमाहीन आसमान में उड़ते रहते। यहाँ पर सीमाहीन से क्या तात्पर्य है? जिसकी कोई सीमा ही समाप्त नहीं हो। उड़ते जाओ, घूमते जाओ, घूमते जाओ। अनंत क्षितिज को छूने के लिए इनमें होड़ लगी रहती है। अनंत क्षितिज को छूने से तात्पर्य मैंने अभी आपको क्षितिज का अर्थ बताया था, जहां पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं, वो कहलाता है क्षितिज। अर्थात पंछी क्या कह रहा है? अनंत क्षितिज को छूने के लिए इनमें होड़ लगती, या तो क्षितिज से मिलन हो जाता या उनकी सांसें टूट जाती। किनसे होड़ लगती? आपस में पंछी आपने आसमान में झुंड बनाकर उड़ते हुए देखे होंगे, है ना? वही होता है उनकी होड़ा होड़ी, वही उनका प्यारा सा खेल होता है। अंतिम 4 पंक्तियों में कवि कह रहा है कि पंछी हम मानव से अनुरोध करते हैं। क्या अनुरोध कर रहे हैं? कि भले ही हमें वृक्षों को काटकर उनके आश्रय को नष्ट कर दे। क्या कह रहा है? कि भले ही आप हमारे वृक्ष काट लीजिए, हमारे आश्रय को, जहां हम रहते हैं, हमारे घोंसले को नष्ट कर दीजिए, लेकिन उनकी उड़ान में कोई बाधा ना डालिए। उनके लिए 2 पंख काफी हैं। इन पंखों के सहारे वे खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकते हैं। अर्थात कवि इस कविता के माध्यम से यह कहना चाह रहा है कि हमें उन्मुक्त, क्या कहना चाह रहा है? कि पंछियों को उन्मुक्त रहने दीजिए, उन्हें स्वतंत्र रहने दीजिए, उन्हें पिंजरे में बंद मत करिए, क्योंकि उनकी प्रकृति ही क्या है? खुले आसमान में
उड़ने की। यदि हमने उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया तो फिर वह अपना विकास नहीं कर पाएंगे और इस जीवन का सुख नहीं उठा पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।